और बात करते हैं उस दंगे की, उस हिंसा की, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि दिल्ली हिंसा आखिर किसकी साजिश रही है। क्योंकि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव का प्रकरण और इसमें पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी हो चुकी है। कोर्ट ने आरोपी अंसार और असलम, जिन दोनों को मुख्य आरोपी माना गया, जिनके पास यह कहा गया कि उन्होंने फायरिंग की है, उसके बाद खाली कारतूस भी मिले, उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बाकी 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिया उसमें कहा गया कि अंसार और असलम को थी शोभा यात्रा की जानकारी, पूरी तैयारी के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। आरोपी अंसार ने मीडिया के सामने कबूल किया अपना गुनाह और कहा कि हां मैं कसूरवार हूं, लेकिन मानकर चलिए उसमें उसकी बिल्कुल भी उसके जुबान पर, उसके बयान पर यह मत सोचिए कि वो पश्चाताप कर रहा है, वो गिल्टी महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिससे आपको अंसार रजा को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो में यह शख्स, यह है दरअसल अंसार रजा। इसको जरा देखिए। आपने फिल्म देखी होगी, हाल ही में फिल्म आई पुष्पा। पुष्पा में डायलॉग है मैं झुकेगा नहीं, यही स्टाइल है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अंसार रजा पुलिस की कस्टडी में है, वो ये कबूल कर रहा है कि वो गुनहगार है, और उसके बाद पुष्पा के स्टाइल में कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। क्या वो फक्र महसूस कर रहा है? खुलेआम बंदूक को दिखाना, खुलेआम गोलियां चलाना, खुद ये मान लेना कि हां मैं कसूरवार हूं, और उसके बाद फिल्मी स्टाइल में। यह दरअसल फिल्मी स्टाइल नहीं है, यह सनकी स्टाइल है। एक आरोपी की वो सनकी स्टाइल जो खुद को हीरो समझ रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान को जरा देखिए। उसके चेहरे की मुस्कान यह बताती है कि उसको 1% भी पश्चाताप नहीं उसने जो किया है। हालांकि उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, रोहिणी कोर्ट के अंदर पेशी हुई, लेकिन यह तस्वीर बताती है, यह वीडियो बताता है कि प्रायोजित तरीके से यह सब किया गया। और पुलिस ने भी रोहिणी कोर्ट में बाकायदा कहा कि अंसार और असलम दोनों को जानकारी थी हनुमान जयंती पर जो यात्रा निकलनी थी उसकी जानकारी, और पूरी तैयारी के साथ यह हमला किया गया। वरना किसके घर पर हर वक्त पत्थर होते हैं? अचानक से कहां से तलवारें आती हैं, कहां से बंदूकें आती हैं? यह अंसार रजा, जिसको रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, 1 दिन के रिमांड पर लिया गया, लेकिन वो फिल्मी स्टाइल में या कहीं सनकी स्टाइल में कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। क्या वो कोई संदेश देना चाह रहा है? और ये सवाल शुरू से खड़ा हो रहा है कि ये महज संयोग है कि इस तरीके की घटना हो रही है, या एक नया प्रयोग है जिसको ऐसे लोग हिंदुस्तान की फिजा में सांप्रदायिक जहर घोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने स्वीकार किया है कि हां मैं कसूरवार हूं, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये वो शख्स जिसने फायरिंग की, जो इसमें शामिल, जिसने माना, तो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं फायरिंग वाली जगह पर वो कारतूस जो गवाही देता है कि हां वहां फायरिंग हुई थी। लेकिन उससे पहले फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से पत्थरबाजी आपको नजर आई। हालांकि बता पाना मुश्किल, कहना मुश्किल कि पहले पत्थरबाजी कहां से हुई, लेकिन उसके बाद अब आपको इस तस्वीर के अंदर शख्स नजर आएगा, और यह शख्स है असलम, जिसके हाथ में बंदूक है, जो फायरिंग कर रहा है। और उसके साथ साथ पुलिस ने जो बंदूक बरामद किया वो अंसार रजा से भी बरामद की, जो फिल्मी स्टाइल में, सनकी स्टाइल में कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। यानी उसको बिल्कुल इल्म नहीं इस बात का कि उसने क्या किया है। अब जो बंदूक यहां चलाई गई, खुलेआम लहराई गई, फायरिंग की गई, बिना ये सोचे कि किसको जाकर गोली लगेगी, किसी की जिंदगी चली जाएगी, यहां किसी को फिक्र नहीं। पत्थरबाजी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के बाद का वो सबूत हम आपको दिखाते हैं जो बताता है कि हां यहां फायरिंग हुई, और ये है वो खाली कारतूस जो बंदूक से निकला और जमीन पर सबूत के तौर पे दिखाई दिया। और यही वजह है कि ये सबूत और इस तरीके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो वर्तमान में पुलिस के पास है, जिस तरीके से पुलिस ने वहां काम किया,
हालांकि सवाल इसको लेकर जरूर उठे कि जब देश भर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो वहां यह घटना जब घटी तो इसको तुरंत रोका क्यों नहीं गया, अलग से फोर्स क्यों नहीं लगाई गई। लेकिन पुलिस जिस तरीके से लगातार आरोपियों को पकड़ रही है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि पुलिस एक्शन में कम से कम दिखाई दे रही है और रैपिड एक्शन फोर्स ने वहां काफी हद तक मोर्चे को संभाला है। लेकिन इन सबूतों के बीच दो आरोपी जिनको पुलिस ने रिमांड पर भेजा है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिनमें एक है असलम और दूसरा है अंसार रजा। अंसार रजा ये शख्स जो लगातार इशारा कर रहा था कि वो झुकेगा नहीं, फिल्मी स्टाइल में अपनी सनकी स्टाइल को वो बार बार दिखा रहा था, वो बार बार बता रहा था कि उसको कोई इल्म नहीं है, उसको कोई पश्चाताप नहीं है। और जहांगीरपुरी में जो हुआ, क्या वो एक संयोग था या प्रयोग, यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। हालांकि ऐसे शख्स को चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शख्स न सिर्फ समुदाय को भड़काते हैं बल्कि जहर घोलने का काम भी करते हैं, और वो किसी भी तरफ के हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, अगर वो संविधान को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम आपको वो बयान सुनाते हैं अंसार रजा का, जिसमें वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई देता है कि उसको कोई इल्म नहीं है, उसको कोई पश्चाताप नहीं, और वो कहता है कि हां मैं कसूरवार हूं। जरा सुनिए। अगले जी भाई कसूरवार है, क्या साजिश की थी अगले जी भाई कसूरवार है। टोटल 13 सेक्शन लगाए गए, जिसमें से आर्म्स एक्ट भी है 25-27। आगे के लिए फिलहाल 1 डे पीसी रिमांड के लिए असलम एंड अंसार को दिया गया है। उसके बाद न्यायालय के सामने असलम और अंसार को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय आगे उस पर पीसी करती है, जीसी करती है, वो ऑनरेबल कोर्ट का ही निर्णय होगा। गाली सुना करके, अनदेखा करके हमने निकालने की कोशिश किया, जो जितना जल्दी हो सकता है जुलूस को निकाल दे। तो जुलूस आखिर तक लास्ट में जो है वो पब्लिक अटैक कर दी उनके ऊपर, सरिया, डंडे, तलवार लेके। तो बच्चे जो है डर के मारे गाड़ी छोड़ के, 2 व्हीलर छोड़ के सब भाग गए। तो जैसे भाग गए तो मेरा गाड़ी पीछे था, मैं रोका, मैं गाड़ी से उतर गया। तो उन बच्चे को बुला के मैंने कुछ गाड़ी उनको दिला दिया, जो 2 व्हीलर लेके वो निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके बेटा यहाँ से निकल जाओ। ये जो कल की घटना है, ये पूरे देश में पिछले रामनवमी से जो चल रही घटना है, और उसका अगर हम सब सीक्वेंस जोड़ते हैं तो ये संयोग नहीं, ये साजिश है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, प्रयोग के तहत ये पूरे देश में किया जा रहा है, देश की राजधानी में किया गया। और यहाँ पर अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है, वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी, तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूँ, भाईचारा बनाए रखो, मोहब्बत से रहो। हम अंडर कंट्रोल है, रात बहुत अच्छी तरह पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, नहीं नुकसाना नहीं है। गर्मी में नहीं आना, क्रोध में नहीं आना, हम एक हैं। मुझे यही लगता है कुछ शरारती तत्व होते हैं, तो उनकी वजह से जो भी हुआ है अंडर कंट्रोल है। माननीय गृह मंत्री जी एक मिनट का जायजा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कंसर्न्ड है, उन्होंने पुलिस को, सारे ऑफिसर्स को हदायत दी है, तो हम भी यही डिस्कस करने आए हैं। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का
दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए।